नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं हम कि आपके मन में जो भी पर्सन है इस वक्त उनके दिल में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। आज रात क्या सोच रहे हैं वो लोग, जो भी आपके मन में है, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। सबसे पहले एनर्जी आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या तो आप में से कुछ लोग मैरिड हैं या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर आप लोग हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप दोनों के एक नहीं होने में या पहले आप दोनों के एक नहीं होने में ये कोई एक इशू रहा है किन्हीं के घर वालों की तरफ से। मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे मैं वो आपको बता रही हूँ, आपके फैमिली की तरफ से या फिर उनके फैमिली की तरफ से। तो ये कुछ इनिशियल यहाँ पे कुछ बातें निकल के आ रही हैं। अब देख लीजिएगा आपसे जिनसे ये चीज़ें मैच करती हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी है इस पर्सन की। फोर ऑफ कप्स। ये अभी सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि आज में जो भी मैंने आपको थोड़ी सी कंडीशन बता दी थी, थोड़ी सिचुएशन, थोड़ा जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बाद अब ये है कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं आपके पीछे। आप इस चीज़ को माने नहीं माने, लेकिन या तो देखिए आप लोग अगर मैरिड हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक अच्छा सुंदर सा रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में स्टैब्लिश हो। आप थोड़ा सा और इनको समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ मैं अभी बता देती हूँ। आप में से किन्हीं के, और ख़ास करके अगर आप महिला हैं या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अगर महिला है, देख लीजिएगा। मैं सीधी सी बात यहाँ पे ये बताऊँगी कि किसी मेल पर्सन के घर में या फिर मेल पर्सन के भी मन में इस चीज़ का एक इशू रहा है, एक ये मुद्दा रहा है किन्हीं लेडी के फिगर को लेके, उनके चलने फिरने के स्टाइल को लेके, उनके पहनने ओढ़ने के स्टाइल को लेके, वो कैसे कपड़े कैरी करती हैं, उनका फिगर कैसा है, उनका वज़न कितना है, या अंडरवेट है या ओवरवेट है, कुछ वो उतनी सज-धज के क्यों नहीं रहती हैं, अपने आप को उतना मेंटेन करके क्यों नहीं रखती हैं जितना कि बाकी और लेडीज़ रहती हैं, या उनके लुक्स वैसे क्यों नहीं हैं जैसी और लेडीज़ के। ये मुझे किन्हीं के लिए इशू पास्ट में भी रहा है और अभी भी ये थोड़ा किसी के घर में इशू इस चीज़ का ज़रूर है। मे बी ये एक वजह हो सकती है किन्हीं के लिए। अगर आपको पता है तो देख लीजिएगा आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने अपने जान पहचान में और उनके जान पहचान वालों में मैंने बहुत करीबी से ये इशू देखा। मैंने खुद अपने कान से सुना है किसी को ये बोलते हुए कि उसका फिगर ऐसा है। तो ये चीज़ें बहुत प्रत्यक्ष मैंने सुनी भी हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखी भी हैं, तो बहुत करीब से मैं इस चीज़ को जानती हूँ। लेकिन उस पर्सन ने डायरेक्ट ये चीज़ कभी भी अपनी पार्टनर को नहीं कही कि उसको दुख हो जाएगा, लेकिन ये मुद्दा उसके और उसकी फैमिली में ज़रूर रहा था। अभी कुछ 10-15 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो ये तो है, ये चीज़ यहाँ पे है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा इस वजह से भी किसी के घर वाले अग्री नहीं हो रहे। एक चीज़ यहाँ पे और है कि कोई लेडी यहाँ पे प्रीवियसली मैरिड रही हैं। तो अगर आप, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग प्रीवियसली मैरिड हो, लेकिन लेडी का प्रीवियसली मैरिड होना या फिर सिंगल मॉम साथ में होना, उनकी कोई संतान भी हो सकती है। तो ये कुछ इशू यहाँ पे है। तो देखिए अब आप, ये तो मैंने इतनी सारी कंडीशन बता दी। सबसे पहली चीज़ तो ये है अब यहाँ पे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके और इनके बारे में अभी प्रेजेंट में, पहले तो रहा ही होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी कुछ बातें इधर उधर उड़ाई जा रही हैं
किसी के फैमिली वाले को बताया जा रहा है, किसी के परिवार के कान भरे जा रहे हैं, और कहीं पे आपके पर्सन के या फिर आप लोगों के कान यहाँ पे भरे जा रहे हैं। मतलब बातें उड़नी शुरू हो गई हैं, माइंड गेम लोग खेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आप एक बार उनसे मिलते क्यों नहीं हैं, या अगर आप लोग अभी साथ में हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ में आप लोगों को देना चाहिए। ये उनके लिए, जैसे आप लोग मैरिड हैं, साथ में हैं, या फिर आप लोग अभी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नो कांटेक्ट में है, लेकिन अभी आप लोग साथ में हैं, तो उनके लिए है कि वो चाहते हैं कि एक सुलझा हुआ रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में चले। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आज रात जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है वो उनके भी सेल्फ रियलाइजेशन में वो जा रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ आपके बारे में बातें स्प्रेड की थी, या फिर उन्होंने कुछ दूसरों की कही हुई बातों को अपने मन में बिठा लिया था। और ये बातें कहीं कहीं पे ऐसा कुछ मैटर किसी के घर में भी बोला गया है, सुना गया है, चर्चा का विषय रहा है। जैसे किसी के चरित्र को लेके बोलना, किसी के फिगर को या किसी के फिजिक को, मैं अभी एक जेंडर लेके चलती हूँ, किसी के फिगर को लेके उसका पहनना ओढ़ना ऐसा है, ज़्यादा फेमिनाइन नहीं लगता है, या जोड़ी अच्छी नहीं बनती है। मैं अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करके संक्षिप्त में बोलूँ तो जोड़ी अच्छी नहीं है तुम लोगों की, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो ये मुद्दा कुछ है। अब यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है, क्या मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकता हूँ या नहीं समझा सकती हूँ। तो अगर वो चाहें तो वो स्टैंड ले सकते हैं, वो आप दोनों के रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये चाहते हैं थोड़ा कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ बातचीत आप लोग दोनों के बीच में हो जाए। एक ना बहुत फॉर्मल सी ही सही अगर मीटिंग हो सकती है अभी 15 दिन में, 1 महीने के अंदर में तो हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मन में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपसे मिलने की बात बहुत है इस पर्सन के दिल में कि आगे बढ़ने की बात है। ये कोई ऐसा रिश्ता आपके साथ बिल्कुल नहीं चाहते हैं जो हिडन हो, जो दूसरों से छुपा हुआ हो, लेकिन फिर ये भी ये सोच रहे हैं कि क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो इसका कोई बहुत ठोस, बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर आंसर इनके पास शायद ना हो भी सकता है, लेकिन शायद नहीं हो। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर आप लोग थोड़ी बातचीत पहले कर लें, मिलने के पहले, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने के पहले अगर थोड़ी सी बातचीत कर लें, और अगर आप हाँ बोल देते हैं ये बहुत जल्दी आके आपकी तरफ मिलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस पर्सन के मन में क्या है कि थोड़ा सा बातचीत करके अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग जो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इग्नोर का भी कार्ड आ गया है ना, कि कोई या तो इन्हें लगता है कि आपने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपके जीवन में आपकी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप कहीं और आपका ध्यान है। ऐसी चीज़ भी हो सकती है, किसी के मन में ये चीज़ भी हो सकता है कि आपका ध्यान तो अभी कहीं और है। ये भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा टाल मटोल ये पर्सन भी अभी कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को अगला एक कोशिश करके, बात करके, कॉल करके, मिल के इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जा सकता है। और वो जब नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग जाएंगे, अगर आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कुछ बढ़िया सकारात्मक रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस रिश्ते को लेके, आप लोग दोनों को लेके। ऐसा इन्हें लगता है जैसे अगर आपके मन में भी कोई ऐसा, इनके लिए कोई अच्छी चीज़ ऐसी नहीं है, या इन्होंने कुछ ऐसा अगर किया होगा तो वो कुछ इसके लिए क्लैरिफाई आपको जैसे कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, आपको थोड़ा समझा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ बोल सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ऐसे कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इस तरीके की बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो मौका मैं ज़रूर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे मौका चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में सेटिस्फाइड आप ही नहीं है इस पर्सन से, जो भी आपके मन में है, दोस्त हैं, क्रश हैं, पार्टनर, एक्स जो भी है, हस्बैंड वाइफ देख लीजिएगा, और ना ही वो सेटिस्फाइड है।
तो अच्छा समय तो नहीं है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारा मंथन, एकदम जोड़ घटाव इधर उधर ये अपने बारे में भी कर रहे हैं। और दिक्कत ये आ रही है कि ये कोशिश शायद नहीं कर रहे हैं और आप शायद इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या फिर आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं। देख लीजिएगा जैसे आपसे मैच करे। तो ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ को बताता है और ये सारी डिफ़िकल्टी ये पर्सन जानते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये भी है कि अभी शायद यूनिवर्स कुछ ऐसा रच रहे हैं, कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप लोग दोनों एक दूसरे के करीब आएँ, आप लोग दोनों कोशिश करें। मैं बहुत बार बोलती हूँ आप लोगों को कि अवसर यूनिवर्स देते हैं, अब उसको व्यक्ति पकड़ता है या नहीं पकड़ता है ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। नहीं तो फिर अवसर आएगा, डोर ओपन होगा, अवसर आएगा, वो देखेगा कि व्यक्ति तैयार नहीं है, उसका मुंह उधर है, उसका मूड अभी नहीं है, या प्रोकास्टिनेशन के मूड में है, वो डिले करना है, देरी करनी है, या तैयार नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आके लौट जाती है। ओके। और थोड़ा मुझे अभी यहाँ पे ऐसा लगा जैसे मुझे बोलना चाहिए उन लेडीज़ को या उन मेल पर्सन को, अगर आपको लगता है, आप लोगों की तो छोड़िए, बिल्कुल बात ही बंद कर दीजिए उन 4 लोगों की कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज या परिवार या रिश्तेदार क्या कहेंगे। परिवार का सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सच में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इशू है, आपके बॉडी में वेट का कम होना, शरीर में ताकत का ज़्यादा फील नहीं करना, वेट का बढ़ जाना, देखिए हाइट छोटी है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हाइट तो जो है सो वो है ही, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है, या कुछ कपड़े में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, कुछ तो चेंज करना चाहिए। तो वो चेंज अगर आपको फील होता है कि मेरा वार्डरोब बस वही के वही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, या वेट इशू के कारण उस चीज़ को नहीं पहन पा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं इस पे काम करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उस चीज़ को प्रोकास्टिनेट मत कीजिएगा। जो आपको फील होता है कि आपको अपने अंदर में चेंज करना है, कोई किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उस व्यसन को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। ठीक है। ये पर्सन, मैं फिर कहूँगी, भले कोई ये कदम अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे लेंगे या नहीं लेंगे ये तो देखिए थोड़ा इंडिविजुअल चीज़ें हो जाती हैं। हर व्यक्ति की अलग सोच होती है और हर व्यक्ति की अलग कंडीशन होती है। तो लेकिन इनकी सोच आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ये पर्सन आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं। एक नेक्स्ट स्टेप लेना क्या होता है, बात थोड़ी कर लेते हैं आपस में, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ किन्हीं के पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे आपके पर्सन को टॉन्ट किया जा रहा है या फिर आपको टॉन्ट किया जा रहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपके पर्सन को टॉन्ट किया जा रहा है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या, तुम लोगों की जोड़ी अच्छी नहीं जमती है, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, थोड़ा तो ख्याल करो, चलो हम और ऑप्शंस तुम्हें दिखाते हैं, हम ढूंढ देंगे तुम्हारे लिए पार्टनर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को बोली जाती हैं और ये अपने दिल में जानते हैं कि आप कैसे हैं। इन्हें कोई बाहर वाला तो नहीं समझाएगा, ये बहुत श्योर हैं कि आप कैसे हैं। बाहर वाले या तो अफवाह फैलाएंगे, इधर की उधर चुगलखोरी करेंगे, बदनाम करेंगे किसी को, आपको या फिर आपके पार्टनर को, या फिर दोनों को साथ में, लेकिन कोई भी कभी भी किसी को मिलाने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो 2 टूटते रिश्ते को मिलाते हैं, और अगर ऐसे लोग आजकल के दुनिया में हैं तो आप लगभग समझ लीजिए कि वो ईश्वर का ही स्वरूप है। जो इतने सात्विक लोग होते हैं, जिनकी ऐसी मंशा होती है, जिनका ऐसा दिल होता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मन इनका है ना, कभी कभी ये भी बोलता है कि पता नहीं लोग आप लोग दोनों को एक होने देंगे या नहीं, पता नहीं उनके फैमिली वाले, मतलब आपके पर्सन के फैमिली वाले, वो मानेगी मेरी फैमिली या नहीं मानेगी, या मेरे से जो गलती हुई है, यहाँ पे रिग्रेट का भी कार्ड है, मेरे से जो गलती हुई है वो गलती क्या आप कभी माफ़ कर पाएंगे।
आप कभी उन चीज़ों को भूल पाएंगे, ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो थोड़ा इनका सोना वोना जो है ना, अभी लेट नाइट ही थोड़ा सोते हैं, बहुत जल्दी से नींद भी नहीं इस पर्सन को आती है। ये आपके जो भी पर्सन है, ये अपने आप को, अपने मन को दिलासा देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी इनकी हीलिंग हो जाए। थोड़ा गाना सुन लिया, कभी रात में थोड़ा बहुत कुछ, अगर नींद टूट गई तो थोड़ा चाय बना लिया, या थोड़े से कुछ स्नैक्स ले लिए, तो कुछ खा लिया, थोड़ी कमरे में ही चहलकदमी वगैरह कर ली, थोड़ा टीवी देख लिया, मोबाइल ब्राउज़ कर लिया। तो इस तरीके से, और सब पास्ट की चीज़ों को भी ज़रूर ये अपने दिमाग में लाते हैं कि कहाँ क्या था जो उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इनसे भी हुआ है, जिसका भुगतान शायद आज आप दोनों को करना पड़ रहा है, या फिर कुछ इनसे हुआ है, कुछ आपसे हुआ है। ओके, बहुत सारी हीलिंग ये अपनी करते हैं, ये अपने आप को भी माफ़ करते हैं कि अब जो हो ही गया उसको क्या कर सकते हैं हम। तो करने में तो यही है कि उसके लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, यही चीज़ है यहाँ पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत मानते हैं ये पर्सन, आपको देखते हैं आप अपने लाइफ को धीरे धीरे अपनी हीलिंग करते हुए आप लोग एंजॉय करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से किसी के पर्सन को, आप में से भी किसी के ऊपर डाउट है कि शायद आप या तो अपने जीवन में कोई और पार्टनर आप लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर इनको कुछ पता नहीं है इस बारे में ख़ास, तो उन्हें लगता है कि या तो आप सर्च कर रहे हैं अपना कोई और एक पार्टनर, या फिर आप लोग किसी और के साथ हैं, और जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ, अगर कहीं किसी ने कुछ बोला कि आप किसी और के साथ हैं, आपके लाइफ में कोई और है, मैंने तो उसको कॉलेज में देखा था कहीं किसी के साथ जाते हुए, कैंटीन में किसी के साथ, या ऑफिस में ना, कुछ भी ऐसी बातें या कुछ भी इधर उधर, तो वो चीज़ें भी याद आती हैं। तो लगता है कि गलती तो मेरी थी, अब कोई ज़िंदगी भर तो बैठ के मेरा वेट करेगा नहीं। तो उस तरीके का जो गिल्ट आता है इस पर्सन के मन में, तो वो गिल्ट भी है आपके पर्सन के मन में कि आज यही वजह थे जिसकी वजह से आज आप या तो किसी और को सर्च कर रहे हैं, आप अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, आपको भी तो पार्टनर चाहिए, आप में से भी कुछ लोगों को शादी करनी होगी। तो इस पर्सन को ये लगता है कि यही वजह है कि अब आप गुस्सा होके, और आप इनको, मैं नहीं कहूँगी कि चीट करना, पर इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई हो सकते हो और आप उनके साथ खुश होंगे, इसीलिए अब आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि चलो मुझे अभी बात नहीं करनी है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारा गिल्ट पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है। अब आप देख लीजिएगा आप लोग की सिचुएशन क्या पास्ट में रही है, गलतियाँ किससे हुई हैं, और किस किस के रिश्ते ने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, भुगतान करना पड़ा है दूसरे पार्टनर को भी। लेकिन फैमिली और अफवाह उड़ाने वाले, बदनाम करने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, ये सब लोगों की काफ़ी एनर्जीज आज यहाँ पे आई हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। वो तो बात करने से अंडरस्टैंडिंग आती है, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग आती है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये देखिए, मैंने बोला ना, सोचना, ओवर थिंकिंग करना, रात में जाके अपनी तबीयत ख़राब करना, ये सब कुछ बहुत इस पर्सन के मन में चल रहा है, बहुत 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 कुछ। आई कांट मेक अ डिसीज़न, वो यहाँ पे दिख ही रहा है। एक्चुअली इस पर्सन को ना डाउट भी है आपके ऊपर में, ठीक है, डाउट भी है। ये डाउट एक कारण हो सकता है कि ये कभी भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, किन्हीं की मजबूरी हो सकती है। अगर कोई किसी और के साथ मैरिड है तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि मजबूरी तो है ही। यहाँ पे फिर हीलिंग के ही कार्ड्स आए हैं। हीलिंग तो अपनी ये पर्सन कर रहे हैं,
थ्रोट चक्र, बातचीत करने की ज़रूरत है और इनकी बात जो है वो गले में ही अटक के रह रही है, वो बात तो नहीं कर रहे हैं। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो मूवमेंट ये चाहते हैं लेकिन बात गले से ना मुंह तक नहीं आ पा रही है, वो आपको कुछ कॉल नहीं करते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं। अपने गिल्ट में ये अपने अंदर ही अंदर जो गिल्ट है ना वो उनको खाए जा रहा है। तो 0 और नंबर 1 और थ्रोट चक्रा मतलब बात करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये इस पर्सन के मन की फीलिंग है, लेकिन ये पर्सन आगे अभी नहीं बढ़ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कुछ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या आता है। ये कभी भी आगे बढ़ेंगे या फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, या यही अटकन वाली सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। समटाइम्स ऐसा देखा जाता है जब इस तरीके से कोई एक्शन अपने सही समय पे नहीं लेते हैं तो वो बहुत हैज़ार्डस हो जाता है किसी भी रिश्ते के लिए, वो काफ़ी डैमेज कर जाता है किसी रिश्ते को और वो फिर रिपेयर नहीं होता है ऐसा रिश्ता, ऐसा जनरली देखा गया है। देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, सोचते काफ़ी है आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, आपके दिल में कोई है, आपके मन में कोई है। चैरियट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अभी थोड़ा तो यही दिख रहा है कि इससे पहले कि आप लोग दोनों के बीच में कोई ढंग से बातचीत हो तब तक तो मुझे अलगाव ही आप लोग दोनों के बीच में दिख रहा है। हाँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी कुछ चाहे टेम्परेंस और चैरियट आ ज़रूर गया है लेकिन मुझे बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो मुझे ज़्यादा, मैं यही कहूँगी कि शायद इस पर्सन के मन में हिम्मत नहीं है या फिर इसकी कंडीशन वैसी नहीं है और डाउट्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में, बहुत ज़्यादा है। अगर कभी आप लोगों की कभी बातचीत हो ना या फिर आपको थोड़ा सा भी इंक्लिंग है कि ये आपके ऊपर डाउट करते हैं तो कभी अगर बातचीत हो आप लोग पूछ के देखिएगा, ये आपको बताएंगे कि अगर खुल के बताया तो ना, किसी का मन तो देखे चीर के देख नहीं सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है किसी के लिए, लेकिन अगर कभी कहने पे आए कि नहीं बता दो, आप कह दीजिएगा कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बता दो, तो फिर ये बता देंगे कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा शक करते थे। ओके, तो ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आज रात आप लोगों के लिए।